सोना रखने की जिसकी थी जिम्मेदारी वही लुटाने में कर रहा है दादागिरी। उठे सीरियस सवाल, क्या है ये पूरा विवाद? सवाल तो उठा दिए, अब खबर जाननी है तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड से हाल के महीनों में बड़ी मात्रा में सोना निकाला जा रहा है। निवेशकों को आशंका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोने की आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं। इससे बचने के लिए ट्रेडर्स ने पहले ही सोने को लंदन से न्यूयॉर्क भेजना शुरू कर दिया है। भेजने की यह प्रक्रिया काफी धीमी है, जिससे सोने की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन मुख्य सवाल यही उठता है कि यह प्रोसेस इतना धीमा क्यों है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिसके पास दुनिया में अपना सोना सुरक्षित रखा था, आपने अपना सोना सुरक्षित रखा था, क्या उसके पास अब उतना सोना नहीं है कि लौटाया जा सके? सवाल तो काफी हैं, लेकिन इसका असर वैश्विक बाजारों पर दिख रहा है। सोने की कीमतों में तेजी आने से भारत जैसे देशों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। अगर लंदन में सोने की उपलब्धता कम होती है तो भारत को ऊंची कीमतों पर सोना खरीदना पड़ सकता है। पूरी कहानी कुछ यूं है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कस्टोडियन में से एक है। यहां से पिछले कुछ महीनों में गोल्ड रिजर्व में एक असामान्य सी कमी आई। याहू फाइनेंस की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हजारों गोल्ड बार बैंक ऑफ इंग्लैंड की वॉलेट से निकाले गए हैं। व्यापारी गोल्ड को लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ भेज रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इससे लॉजिकल समस्याएं पैदा हो रही हैं। लॉजिस्टिक की जो समस्याएं होती हैं वो पैदा हो गई हैं, जिसके कारण गोल्ड निकासी का समय कुछ दिनों से बढ़कर कई हफ्तों तक पहुंच गया है। इस स्थिति ने 400 ट्रॉय ऑन्स बार की कमी भी पैदा कर दी है, जो लंदन में मानक है, क्योंकि न्यूयॉर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें पिघलाकर दोबारा ढाला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? निकासी में ये उछाल इस अटकलबाजी से प्रेरित है कि भविष्य में ट्रंप प्रशासन गोल्ड आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे गोल्ड को एक देश से दूसरे में ले जाना खास तौर पर अमेरिका से महंगा हो जाएगा। बाजार के प्रतिभागी, विशेष रूप से बुलियन बैंक और हेज फंड, इस संभावित लागत से बचने के लिए गोल्ड को न्यूयॉर्क में ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ जरूरी सवाल और उनके उत्तर भी अब आप जान लीजिए। सवाल ये कि बैंक ऑफ इंग्लैंड गोल्ड विवाद है क्या? तो जवाब है 17 मार्च 2025 तक ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट ये सामने आती है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो बहुत सा गोल्ड बार जो है वो लगभग 5000 मीट्रिक टन स्टोर करता है। अपने वॉलेट से गोल्ड निकालने में देरी के कारण जांच के दायरे में है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि वेटिंग टाइम 8 हफ्तों तक बढ़ाया गया है, जो सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा है, जिससे प्रबंधन और इसके रिजर्व की सोने के सच में मौजूद होने पर भी सवाल पैदा करती है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ अमेरिका यूके की सरकार, विदेश केंद्रीय बैंकों और अपने कमर्शियल कस्टमर्स के लिए सोने को स्टोर करता है। दूसरा सवाल, ये देरी अब क्यों हो रही है? तो रॉयटर्स ने रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2024 के अंत में सोना निकालने के अनुरोधों में उछाल आया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के तहत टैरिफ और लंदन और न्यूयॉर्क बाजारों के बीच कीमत के अंतर के डर से प्रेरित था। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बताया कि बैंक इस देरी के लिए लॉजिस्टिकल चुनौतियों को एक कारण बताते हैं। उसने कहा कि गोल्ड की भौतिक प्रकृति के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिंग्स जैसी फर्मों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है, जो अत्यधिक व्यस्त है। क्या बैंक के पास पर्याप्त सोना नहीं है? कोई सबूत है? अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस पर चर्चाएं जारी हैं। बैंक की वेबसाइट की माने तो सोना खास मालिकों के नाम पर सुरक्षित रखा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने 2025 की शुरुआत में कहा था कि हाल ही में बैंक के कुल सोने का सिर्फ 2% ही इधर उधर हुआ है। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पीटर शिफ ने मार्च 2025 में एक पॉडकास्ट में कहा कि बैंक अपने सोने का कुछ हिस्सा लीज पर दे सकता है या आंशिक रिजर्व प्रणाली अपना सकता है, जिससे इसकी उपलब्धता कम हो सकती है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है। बीबीसी की 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि वेनेजुला को बैंक से अपना सोना वापस लेने में कई साल लग गए और इसे राजनीतिक दबाव के बाद ही हासिल किया जा सका। जर्मनी ने भी 2017 में खुलासा किया कि उसे लंदन समेत विदेशी वॉलेट से अपना सोना वापस लाने में लगभग 10 साल लग गए थे। बैंक इस बारे में क्या कह रहा है, ये भी अब आपके जहन में सवाल होगा। तो जवाब ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने 2025 में कहा कि लंदन दुनिया के 10 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 830 लाख करोड़ रुपए के सोना बाजार में अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में हुए बदलाव इसके कुल स्टॉक का सिर्फ 2% है। बैंक के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किसी भी देरी का कारण सुरक्षा, शिपिंग से जुड़ी समस्याएं हैं, न कि सोने की कमी। इसका वैश्विक सोना बाजार पर असर क्या पड़ सकता है?
तो ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया मार्च 2025 में कि लंदन में सोने की उपलब्धता कम होने की वजह से बाजार में लिक्विडिटी प्रभावित होगी, यानी कि कैश जो है वो प्रभावित होगा। एसडीपी ग्लोबल के मुताबिक अगर लंदन में भरोसा कम होता है तो निवेशक दुबई जैसे अन्य केंद्रों की ओर रुख कर सकते हैं या देश अपने सोने को खुद ही सुरक्षित रखने पर जोर दे सकते हैं। भारत पर, जी हाँ, अब आप भारत के दर्शक हैं तो आपके जहन में सवाल कि भारत पर असर क्या होगा, तो जवाब ये कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड का उपभोक्ता है। भारत ने 2024 में 800 टन सोना आयात किया था। वित्तीय विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर लंदन में सोने की उपलब्धता में दिक्कत होती है तो बाजार को दुबई जैसे बाजारों से आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 800 टन सोने का भंडार है, जिसमें से 100 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया है। 2024 में यानी कि पिछले साल 100 टन सोना वापस लाया गया था, जिसे विशेषज्ञों ने भू राजनीतिक जोखिमों से जोड़ा है। क्या इससे सोने की वैश्विक मांग पर असर पड़ेगा? एसडीपी ग्लोबल के मुताबिक रूस और तुर्की जैसे देश इसी स्थिति को देखने हुए अपने क्षेत्रीय सोना बाजार को मजबूत कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह कहती है कि रुपये के कमजोर होने से सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यहाँ सोने का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आपको और महंगे लगे।